लेकिन एक प्रश्न तो मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस का उनका सीएम का किरदार कौन? मम्मी जी की बेटा जी? मम्मी जी। कि कांग्रेस के प्रत्याशी ये नहीं जानते कि भाजपा का प्रत्याशी कौन है, रवि मेहता कौन है। क्योंकि अमेठी में भी गांधी खानदान ने कहा था हमें नहीं पता स्मृति ईरानी कौन है। वो जो निकाले गए अमेठी से अभी भी भारत में चल रहे हैं, इसलिए रवि जी आप चिंता ना करें। कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे औरतों को। अरे ये झूठ राजस्थान में बोल चुके। वहां नौजवानों को कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि 3500 रुपया देंगे। 4 साल बीत गए कांग्रेस के राज को राजस्थान में, 3500 रुपया तो छोड़ो 300 रुपया भी नहीं मिला किसी नौजवान को। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कह दिया, परसों मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप जानते हैं रवि मेहता कौन है? उनका उत्तर था भाई मैं नहीं जानता कौन है। तो जब अभी वो 3 दिन पहले फिर शोगी में पहुंचे, उन्होंने कहा ते शोगी तो मेरा ननिहाल है। मोए बोलो बेटिए मला नानी याद आनी बू इतनी थोड़ी नहीं सो नानी याद आने मोला करते ये बू तेरे बोलू भी भाई सराज जाने भी मेरे ननिहाल है। तेरे बोलू भी बोला इस बार जरा परगना चौथा है भी ये सुनने वाले भी मेरे ननिहाल है। हम तो यही कह रहे हैं कि जनता आपको नानी याद कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये रवि मेहता व्यक्ति आपके बीच में भेजा है, तेरे पता लगना हमें क्यों छुड़ी है असू के सराजी असू के हमें बज्जी वाले असू के हमें दमी वाले असू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हम सब मिल करके चल रहे हैं और मिल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये रवि मेहता कमल रूपी पुल ये विधानसभा में पहुंचने वाला है। यह विश्वास अब लोगों को ने जो जिताया है उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं। मैं एक और चीज कह रहा हूं, मेरे साथ में जो बाकी भी लोग इस मैदान में उतरे हैं, 5 और भी प्रत्याशी है, पर एक और प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने कह दिया, परसों मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप जानते हैं रवि मेहता कौन है? उनका उत्तर था भाई मैं नहीं जानता कौन है। तो जब अभी वो 3 दिन पहले फिर शोगी में पहुंचे, उन्होंने कहा ते शोगी तो मेरा ननिहाल है। मोए बोलो बेटिए मला नानी याद आनी बू इतनी थोड़ी नहीं सो नानी याद आने मोला करते ये बू तेरे बोलू भी भाई सराज जाने भी मेरे ननिहाल है। तेरे बोलू भी बोला इस बार जरा परगना चौथा है भी ये सुनने वाले भी मेरे ननिहाल है। हम तो यही कह रहे हैं कि जनता आपको नानी याद कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये रवि मेहता व्यक्ति आपके बीच में भेजा है, तेरे पता लगना हमें क्यों छुड़ी है असू के सराजी असू के हमें बज्जी वाले असू के हमें दमी वाले असू। मैं चाह रहा हूं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, इस रण क्षेत्र के अंदर में मेरी पार्टी ने मुझे भेजा है। जिस तरह से मुझे भेजा है, मैं तन से मन से धन से जो मेरा कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा है, मैं भी आपके बीच में ये 12 नवंबर का चुनाव संपन्न हो जाएगा। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, 9 दिसंबर के बाद बीच में उसके बाद में आपका ये रवि मेहता जन सेवक के रूप में आपके साथ में तन से मन से धन से आपके मान सम्मान के साथ में खड़ा मिलेगा। ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं विश्वास यहाँ से जाहिर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी हमारे सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवादी आपका हूं। मुझसे कार्यकर्ता के नाते जब हम सामान्य व्यक्ति एक इस मंच पर आते हैं तो हमारी लड़ाई को हम अपनी लड़ाई कम नहीं मान रहे हैं। हम अपनी लड़ाई को पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। हम ताकत के साथ में इस विधानसभा के क्षेत्र में पूरे 133 बूथों का कंपटीशन होने वाला है। मैं अपने शोगी वालों को, घनाटी धामी वालों को कह रहा था
कि भाई देखना यहाँ पर आज इस बैंड बाजे के साथ में रवि मेहता का, स्मृति ईरानी जी का, मेरे मंडल अध्यक्ष का, मंडल के कार्यकारिणी लोगों का, ईश्वर हाल जी का, प्रमोद शर्मा जी का जो स्वागत अभिनंदन इससे बाहर भी हो रहा है, उसका मान सम्मान जो है ऐसा ही पूरे 133 बूथों में होगा। ऐसा ना हो कि परे वालों की लीड कम हो जाए, इस सराज वाले लीड ज्यादा दे दे। 133 बूथों के 133 बूथों में हम विजयी होकर के आएंगे, यह विश्वास आपसे व्यक्त करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को संपन्न करता हूं। मैं स्मृति ईरानी जी को सुनना चाहता हूं, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आप सब लोगों के 92 वर्ष 95 वर्ष के जो मेरे कार्यकर्ता प्रथम पंक्ति में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से लेकर के बच्चे बच्चे का आशीर्वाद दे देना। भारतीय जनता पार्टी का जो रिवाज प्रदेश में बदलने वाला है, यह रिवाज जो प्रदेश में बदलने वाला, शिमला ग्रामीण विधानसभा का रिवाज बदले, इतनी बात कह करके मैं सब लोगों का धन्यवाद कर रहा हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेहता जी। मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से अपने बोल भारत माता की। भगत जी के भाषण के बाद किसी भी कार्यकर्ता को भाषण देने की अब दरकार नहीं, क्योंकि जब मंच पर स्वयं भगत जी जैसा शेर दहाड़े, उसके बाद हम जैसे जूनियर कार्यकर्ताओं को अब सिर्फ बूथ पर लगना है और जनता से हाथ जोड़कर कमल का बटन दबाने का आग्रह करना है और पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है। आज रवि जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ये नहीं जानते कि भाजपा का प्रत्याशी कौन है, रवि मेहता कौन है। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि अमेठी में भी गांधी खानदान ने कहा था हमें नहीं पता स्मृति ईरानी कौन है। वो जो निकाले गए अमेठी से अभी भी भारत में चल रहे हैं, इसलिए रवि जी आप चिंता ना करें। जिनको नाम नहीं पता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का, जनता उनका क्या हाल करेगी। पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी और भाजपा को जिताएगी। भगत जी ने बतलाया कि बिटिया कह रहे हैं 1500 रुपए देंगे औरतों को। अरे ये झूठ राजस्थान में बोल चुके। वहां नौजवानों को कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि 3500 रुपया देंगे। 4 साल बीत गए कांग्रेस के राज को राजस्थान में, 3500 रुपया तो छोड़ो, 300 रुपया भी नहीं मिला किसी नौजवान को। इस पुण्य भूमि के कई गांव ऐसे हैं, कई कस्बे ऐसे हैं जहां माँ ने अपने बेटों के सर पर तिलक लगाया, फौज की वर्दी पहनाई, ये जानते हुए कि दुश्मन सेना अगर कभी भी भारत की ओर आंख दिखाए तो उनके सपूत जिंदगी और मौत के बीच में झूल सकते हैं। और ऐसे वीरों का अपमान किया इस कांग्रेस पार्टी ने कि जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया पाकिस्तान ने, तो हिंदुस्तान की वायु सेना ने, थल सेना ने धरती से और आसमान चीरते हुए दुश्मन देश के दांत खट्टे किए। तब कांग्रेस के एक निर्लज नेता ने देश की संसद में खड़े होकर भारत की सेना से प्रमाण मांगा। ऐसे पापियों को, ऐसे लोगों को क्या हिमाचल की वीर भूमि एक भी वोट दे सकती है? इसे आज जो यहाँ पर पधारे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव मात्र रवि जी का चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं। अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो सोशल मीडिया देख लो। ये किस्मत में था हमारी कि एक गरीब माँ का बेटा चाय वाला देश का प्रधान सेवक बनता है और भव्य राम मंदिर का निर्माण करने का पहला पत्थर वो स्वयं रखता है। राजभवन में जब मीडिया को बुलाया जाए तो एक प्रश्न निश्चित रूप से किया जाए कि जब भगवान राम का अपमान हो रहा था तब कहां थे?
जब दस्तावेज कोर्ट में दिया जा रहा था तब कहां थे? भगत दा ने मुझे कहा कि ये पुण्य भूमि ऐसी जहां दशहरा पर हर देव आकर जनता को अपना आशीर्वाद देता है। इस पुण्य भूमि की सौगंध है कि अगली बार राजभवन में मीडिया को बुलाया जाए तो यह प्रश्न किया जाए कि जब भगवान राम के अस्तित्व पर कांग्रेस का नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था तब यह राजघराना चुप क्यों था? पूछा जाए। लेकिन एक प्रश्न तो मैं पूछना चाहती हूं, कांग्रेस का उनका सीएम का किरदार कौन? मम्मी जी की बेटा जी? मम्मी जी, मम्मी जी। हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है जिसमें ताकत जनता की, साधारण व्यक्ति की। जो लोग आज जाकर कहते हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपया खर्चा किया, तुम्हारा था जो दिया? नहीं दिया। दिया होता तो कई घर शिमला ग्रामीण में, सुन्नी में सूर्यास्त के बाद बिजली को ना तरसते। नहीं दिया, वरना कई परिवार अपने बच्चों को मुद्रा की सुविधा कांग्रेस के राज में दिला देते। नहीं दिया, वरना कौशल विकास का कार्यक्रम सुन्नी में कांग्रेस के राज में चलता। नहीं दिया, वरना किसान सम्मान निधि की 6000 की राशि कांग्रेस के राज में हर किसान के खाते में आ जाती। दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और अब देने की बारी है वोट। करो कांग्रेस के भ्रष्ट वातावरण को चोट, बूथ पर आओ, बटन दबाओ, कमल खिलाओ। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। रवि जी कह रहे हैं महिलाओं को संदेश दे दो। रवि जी, महिलाएं माफ कीजिएगा, थोड़ा पुरुषों से ज्यादा जानती है। महिला ये जानती है कि जब कोरोना की विषम परिस्थिति आई थी तब मात्र नरेंद्र मोदी नेता के रूप में नहीं, भाई के रूप में हर घर राशन पहुंचा रहे थे। महिला सुन्नी की शोगी की जानती है कि जब पूरी दुनिया बंद हो रही थी, कोरोना में मौत का डर सता रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो घर घर मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहा था। अरे महिला जानती है कि एक वैक्सीन की कीमत 600 रुपया, 2 डोज 1200 रुपए की अगर मुफ्त लगवाई तो वो वैक्सीन मोदी ने दिलाई। महिला ये भी जानती है कि अगली बार राजभवन में मीडिया जाएगी तो कांग्रेस को एक ही चीज सताएगी कि जब कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली से कहा कि मोदी वाली वैक्सीन ना लगाओ, मौत को गले लगाओ, तब राजभवन के लोग चुप क्यों बैठे थे? दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या महिला जानती है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 28 महीने मुफ्त अनाज गरीब के घर तक कभी नहीं पहुंचता, राजभवन में इकट्ठा होता ताकि काले बाजार में वो जाता। दिल पर हाथ रखकर कहो, कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना की वैक्सीन गरीब को कभी मुफ्त में नहीं मिलती। अरे दिल पर हाथ रखकर कहो कि कांग्रेस की सरकार होती तो कोरोना में महिला के बैंक के खाते में रुपया नहीं जाता। ये महिला को क्या बोलूं, ये पब्लिक है, औरत है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क पहचानती है। इसलिए अगर जय श्री राम का नारा देना है तो वोट बटन दबेगा कमल का। मोदी का राशन चाहिए तो बटन दबेगा, विकास चाहिए तो बटन दबेगा, अरे भारत माँ का जयकारा लगाना है शान से तो बटन दबेगा। अगर बटन दबेगा कमल का, फूल खिलेगा कमल का, सरकार बनेगी कमल की, तो एक बार फिर रिवाज ये स्थापित होगा
कि गरीब कभी भी विकास करने वाले मोदी का साथ नहीं छोड़ती, कि महिला कभी भी ऐसे राजनीतिक दल का साथ नहीं छोड़ती जिसने 28 महीने उसके भूखे बच्चों तक अनाज पहुंचाया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते आपके चरणों में मात्र ये निवेदन रखती हूं, राम का वनवास तो 14 साल का था, भगतदा आपके बाद वनवास 32 साल का रहा। वनवास खत्म करो, विकास की दिवाली बनाओ, पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, भाजपा की सरकार बनाओ। आज यही निवेदन आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।